नमस्कार। 99 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू करवाएंगे जिनके चेहरे पे मुस्कान और जुबा पर मिठास, जिनका नाम अब कोरोना योद्धा के रूप में जाना जा रहा है। ऐसे शख्स हैं बीजेपी के विधायक राज सिन्हा, जो दूसरी बार धनबाद के विधायक बने हैं और हमारे साथ हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवालों के साथ। 99 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो जिस तरह से लॉकडाउन में आप कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कच्चा भोजन वितरण कर रहे हैं, राशन वितरण कर रहे हैं, क्या कहना है इस तरह का? नहीं, अब कोरोना योद्धा के रूप में है कि क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति या मानवता के प्रति यूँ कहें, मेरा फ़र्ज है और अपने जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन कर रहा हूं। अब आगे किस रूप में लोग मुझे देखते हैं या जनता क्या सोचती है, क्या करती है, या कौन क्या करता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे अधिकार के साथ साथ जनता ने मुझे दायित्व भी दिया है, उस दायित्व का अपना निर्वहन कर रहा हूं। उस अपने कर्तव्य बोध से ग्रसित होकर के लोगों की सेवा के लिए आगे निकला हूं। बस सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सत्ता पर रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं, और ये अक्सर देखने को भी मिला है कि आप सरकार के साथ रहकर भी सरकार के खिलाफ आपने कई बार आवाज़ बुलंद किया है। आप जब शहर में आप जिस तरह से जनप्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, जब पूरा शहर नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, तो फिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप शहर में सैनिटाइजर अलग से करवा रहे हैं? नहीं, देखिए, सत्ता हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, जो भी हो, मैं इस बात को नहीं जानता। मैं विधायक हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, और जनप्रतिनिधि का मैं फिर कहूँगा कि कर्तव्य है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ। सरकार में चाहे जिसकी भी सरकार हो, हमारी सरकार हो या दूसरे पार्टी की सरकार हो, मेरा काम है जनता की आवाज़ को बुलंद करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना, और जो वास्तविक स्थिति है उसको उनके समक्ष रखता हूं। अब वो चाहे खुश करने वाली बात हो या नाराज़गी करने वाली बात हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो सिस्टम जहां पे गड़बड़ होगा वहां पर मैं खड़ा हूं। अब नगर निगम के द्वारा सैनिटाइज करने की जहाँ तक बात है, ठीक है, नगर निगम बहुत बड़ा क्षेत्र है, 55 वार्ड है, सब जगह उनको जाना है, हो सकता है, लेकिन जनता की आवाज़ आई चारों तरफ से मेरे कान में कि नगर निगम के सैनिटाइजेशन की गाड़ी या वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और इसलिए मैंने देखा कि जनता परेशान हो रही है, लोगों के अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और जब मेरे से गुहार लगा रहे हैं तो मैंने कोशिश किया, और एक जुगाड़ तंत्र के द्वारा, कोई सैनिटाइज़र वाली गाड़ी तो मेरे पास है नहीं, मैंने जुगाड़ किया, गाड़ी का जुगाड़ किया, टंकी का जुगाड़ किया, पाइप फिटिंग उसमें किया, कंप्रेसर मशीन का जुगाड़ किया, जो मिस्त्री बेचारे बैठे हुए थे जिनका काम बंद था उनको बुलाया, और इस तरह से करके हम अपना गाड़ी निकाले और सैनिटाइज करने का काम शुरू किए। ज़्यादा प्रेशर हुआ, दूसरी गाड़ी भी निकाले, तो दो गाड़ी आज के दिन में वो चल रही है। और अभी भी आप एक दिन में 4-5 मोहल्ला एक गाड़ी, 4-5 मोहल्ला एक गाड़ी, इस प्रकार से लगातार रोज़। आज भी मैंने कुछ लोग हमारे फ़ोन किए कि भाई आप हमारे यहाँ सैनिटाइजर की गाड़ी भेजिए। हमने कहा भी कि आप तो मेयर साहब के बगल में रहते हैं जी, आपके घर के बगल में नगर निगम भी है, आप वहाँ जाइए, वहाँ बोलिए। भाई हम तो सब जगह मैं करूँगा, लेकिन देर सवेर हो सकता है, सब जगह हम नहीं पहुँच पाते हैं एट टाइम। नगर निगम के पास संसाधन ज़्यादा है। देखे फेसबुक में 5000 लीटर या कितना केमिकल आया है। डीसी ने बताया कि 12.5 मीट्रिक टन ब्लीचिंग नगर निगम को उन्होंने सौंपा है, तो उसके पास संसाधन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। अभी पहला लॉकडाउन जब ख़त्म हो रहा था तो उस समय मैंने देखा कि 100 हाथ वाले मशीन खरीद करके नगर निगम मंगाया है, तो इसलिए संसाधन ज़्यादा है। लोगों ने कहा मुझे कि देखिए हम सब कोशिश कर चुके हैं, सब जगह तरफ से हार गए हैं, तब विधायक जी आपको फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को आपसे उम्मीद है और आप गाड़ी भेजिए। तो ये जनता की आवाज़ पर, जनता के प्रेशर पर
मैं आया और इस काम को शुरू किया हूँ और अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास केमिकल नहीं, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर से ही 1% घोल बना करके उसको छिड़कवा रहा हूँ जहाँ जहाँ होता है। तो ये जनता की इच्छा के अनुरूप ये काम मैं कर रहा हूँ। मुझसे एक हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा कि अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, नगर निगम नाली सफाई नहीं कर पा रहा आपको, तो मैंने कहा कि जनता अगर कहेगी कि हाँ विधायक जी आइए आप मेरा नाली साफ करवाइए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए इसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं, कुछ नहीं है। नगर निगम अगर अपना काम कर रहा है तो काम करे, अच्छी बात है। निगम की तरफ से कहा गया था कि सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ब्लीचिंग पाउडर इस सब की भी व्यवस्था की जाएगी नगर निगम की तरफ से। क्या कुछ दिया गया सर आप लोगों को? नहीं, निगम तो हम ही लोग से मांगा था। हमारे पास मेयर साहब की चिट्ठी आई थी, जिस दिन भेजे उसके 3 दिन के बाद चिट्ठी मिली कि आप 5 लाख रुपया और 600 बोरा ब्लीचिंग पाउडर दीजिए। अब देखिए, हम तो विधायक बन के आए, 2 महीना भी हुआ दोबारा, कोई फंड वंड अभी तक तो आया नहीं था। जो पुराना हमारा फंड था वो सारा मैं खर्च चुका था। जो इंटरेस्ट का पैसा खुजवाया, थोड़ा जिला परिषद से, थोड़ा BDO ऑफिस से, थोड़ा DRDA से, तो 15 लाख रुपया दिया जिला प्रशासन को कि PPE किट और वेंटिलेटर मशीन देने के लिए। मेरे पास पैसा भी नहीं था। और अब नगर निगम हम लोग से मांग के ब्लीचिंग पाउडर और ये करे, तो आखिर हजारों हजार करोड़ रुपये नगर निगम में आते हैं, वो कहाँ क्या हुए। इसलिए हम नहीं दे भी नहीं पाए। तो लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जब मैंने सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया है और DC महोदय ने मुझसे कहा कि 12.5 मीट्रिक टन हमने ब्लीचिंग पाउडर दिया है नगर निगम को, मैंने देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम के द्वारा। अभी तो तीसरा लॉकडाउन बीतने के करीब था, तब तो वो हाथ वाला मशीन परचेज करके लाए हैं। तो 20 दिन तो ऐसे ही गुजर गया। तो हमने कहा DC से कि कुछ ब्लीचिंग पाउडर, बीच में ब्लीचिंग पाउडर यहाँ मिल नहीं रहा था, वैसे तो मैं मार्केट से ब्लीचिंग पाउडर खरीद रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर दिलवा दीजिए हमको, 10 पैकेट कम से कम। नगर निगम से बोले कि 10-15 पैकेट देगा, हम भी तो काम कर रहे हैं जनता का, कोई घर का तो काम नहीं कर रहे हैं। 3 दिन हमने DC को बोला, DC साहब बार बार बोलते हैं कि मैंने नगर निगम कह दिया है। सिविल सर्जन को भी हमने कहा, सिविल सर्जन बोल रहे हाँ बस कल भिजवा दे रहा हूँ सर, कल भिजवा रहा हूँ, ऐसे है, नगर निगम से मंगवा के दिलवा देता हूँ। कल भी शाम में मैं किसी मुद्दे पर DC से बात करने के फ़ोन किया था, फिर हंसते हंसते मैंने कहा कि भाई आपका ब्लीचिंग पाउडर तो आज तक हमको नहीं मिला। तो बोला अच्छा नहीं मिला, तो उन्होंने तुरंत नगर आयुक्त को फिर फ़ोन किया। 5 मिनट के बाद नगर आयुक्त का फ़ोन आया मेरे पास कि विधायक जी हम तो समझे कि आपका फ़ोन आएगा या आपका कोई आदमी आएगा, सो DC साहब बोले थे, सो मैं अर्जुन कोई है उनको बोल देता हूँ, कल आपके यहाँ पहुँच जाएगा। अब अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि ब्लीचिंग मिले। खैर कोई बात नहीं, ब्लीचिंग आए या ना आए, मैंने जब ठान लिया है कि अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम कराते रहूँगा, तो वो मेरा चलता रहेगा अनवरत। लेकिन यह कार्य प्रणाली की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ कि एक टीम वर्क होना चाहिए। एक टीम के रूप में जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, पार्षद हों, नगर निगम के हों, सब लोग को मिलजुल करके प्रशासनिक पदाधिकारियों को काम करना चाहिए। लेकिन अब इस प्रकार की भावना से काम कर रहे हैं। सच्चाई क्या है जनता देख रही है, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा कि कोरोना के मरीज जिस तरह से झारखंड में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, राज्य सरकार की इसमें सफलता है या विफलता है जिसके कारण इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार सब प्रयास कर रही, अच्छा है, बहुत मुख्यमंत्री जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लोग से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दिन बातचीत हुई, फिर जिला प्रशासन उनके, हम लोगों ने कहा तो जिला प्रशासन को निर्देश दिया, फिर जिला प्रशासन के साथ हम लोग की मीटिंग हुई, सब ठीक है। अनाज जो है, जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जिनको राशन कार्ड है उनको भी, जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको भी कोई भी ले सकता है, लेकिन यह धरातल पर नहीं है, पहला। दूसरा बात कि जिस प्रकार से अभी सभी तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर या अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो रही है। और इसका नतीजा बस एक ही बात मैं कहूँगा कि आप सब जानते हैं कि एक खास वर्ग को, एक खास समुदाय के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी या जिस प्रकार से उस इलाके में काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और नतीजा क्या हुआ, हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। तो ये एक थब्बा है इस सरकार के ऊपर। सर
99 कंपनी फाउंडेशन के तरफ से जिस तरह से प्रतिदिन 300 लोगों को भोजन कराया जा रहा है, पूरे बॉडी को सैनिटाइज किया जा रहा है, 99 के प्रयास को क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सराहनीय प्रयास है। मैं बहुत दिल खोल कर तारीफ करता हूँ। और वैसे भी 99 जो है यह कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई एक ऐसे मौके आए हैं जब सामाजिक अपने जिम्मेवारियों को समझते हुए 99 ने हमेशा समाज से जुड़ करके वैसे लोगों के मदद के लिए कार्य किया। केवल लोगों तक समाचार पहुंचाने के अलावे भी मुझे तो लगता है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों को मदद करने का क्षेत्र हो, या कुछ खास मुद्दों पर जागरूकता करने का काम हो, हर क्षेत्र में 99 अपने दायित्व को समझते हुए आगे बढ़ चढ़कर काम करता है। और इसलिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ 99 का, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ 99 का। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि धनबाद के डीएस कॉलोनी में भी एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया है और आप धनबाद के जनप्रतिनिधि हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को ताकि वो घरों पे रहें, या क्या लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोगों तक मेरा यही संदेश है कि लॉकडाउन की जो मूल भावना है उसको सफल करने में सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके सुरक्षा के लिए सड़क पर बहुत लोग हैं, सारे पुलिस हमारे हैं, सारे सफाई कर्मी हैं, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। हम लोग खुद लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। इसलिए आप जब तक बहुत ही अति आवश्यक ना हो तब तक आप सड़क पर निकलने का काम न करें। निकले भी तो अपनी सुरक्षा, मास्क के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग जो दूरी है कम से कम 2 मीटर, उसको लोगों से बना के रखें। घर में प्रवेश करिए तो अपने हाथ पैर को धो करके अच्छे ढंग से हर 20 मिनट पर 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोइए। साफ़ सफाई पर ध्यान रखिए, सहयोग कीजिए, यह मैं उनसे अपील करूंगा। और पूरी तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। तो ये थे विधायक राज सिन्हा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करें। अगर आप लॉकडाउन का पालन करते हैं, आप घरों पे रहते हैं, तो कोरोना जैसे वायरस से लड़ा जा सकता है, उसे हराया जा सकता है। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। 99 ग्रुप की तरफ से हम लोगों ने पहले इसे देखा और वास्तव में देखा कि कुछ लोगों जो सभी जगह मांगने या ये करने नहीं जाना चाहते हैं, पैकेटिंग नहीं लेना चाहते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। हमारे कर्मियों द्वारा इसे चलाने का आह्वान को हम लोग ने स्वीकार किया और बहुत आसानी तरीके से लोगों को बैठा के दोपहर का भोजन आरंभ किया है। शुरू में लोग इसमें कम आए थे, पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़े, स्वच्छ भोजन, साफ सुथरा भोजन लोगों को पसंद आया और अच्छे अच्छे परिवार जो हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, बगल के बैचलर परिवार जिनको होटल में खाना नहीं मिलता है, वो हमारे यहाँ आके 99 फाउंडेशन में नीचे भोजन ले रहे हैं। ये बहुत हम लोग को आज बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी मिल रही है।